यानी कि करेक्टर 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 एक मल्टी पोटेंशियलाइट बनने के लिए करेक्टर चूज़ करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आप एक करेक्टर पिक करते हो और फिर उसके बाद उस सिस्टम के थ्रू, यानी गेम में आप क्या करते हैं, करेक्टर लिया, एक सिस्टम को लिया और सिस्टम को यूज़ करते हुए अपना रोल प्ले करते हो एज अ गेमर। नहीं पसंद आता वो करेक्टर हटा देते हो, दूसरा करेक्टर पिक कर लेते हो, फिर उसके साथ वो रोल अदा करते हो। इसका मतलब ये निकला अपने मल्टी पोटेंशियल के अंदर अगर आप करियर में परेशान हो रहे हो, करियर नहीं कि कौन सा रोल, मुझे स्पीकर भी बनना है, राइटर भी बनना है, डिज़ाइनर भी बनना है, डेवलपर भी बनना है और एनिमेशन भी बनानी है, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई कहता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, उसको छोड़ दो, वो खुद लिमिटेड इंसान है इसलिए वो नहीं कर रहा। लेकिन चूज़ योर करेक्टर का मतलब ये बनता है, अब फ़र्ज़ करते हैं दिल चाह रहा है यार स्पीकर बनने का, तो ठीक है स्पीकर का रोल पिक कर लो आप। स्पीकर गेमिंग करने का दिल चाह रहा है, गेमर बन जाओ, गेमर रोल, गेमर तो खुद एक गेमिंग की दुनिया में मुख्तलिफ रोल्स अदा करता है। अब मेरा दिल चाह रहा है यार मैं राइटर बनूं, ठीक है भाई राइटर बन गए, राइटर रोल अदा कर दिया। अब दिल चाह रहा है कि टीचर बन जाओ, टीचर बन गए। हर चीज़ के अंदर एक डिफरेंट रोल है, हर रोल के अंदर एक डिफरेंट कैरेक्टर है जिसको आपको प्ले करना है। सिर्फ उस रोल को प्ले करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। हाँ सिस्टम नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, मतलब तब तो परेशानी होगी ना। मैं स्पीकर बन जाऊँ, स्पीकर बनने का शौक़ है, लेकिन अब मैं उस सिस्टम को फॉलो ना करूँ कि मैं स्पीकर बन के किस तरह इस रोल को कैसे प्ले करूँ, तब तो कन्फ्यूज़ ही रहूँगा। इसलिए आइए अब आप स्पीकर बनना चाह रहा है कोई, और स्पीकर बनने के अंदर उसको परेशानी हो रही है कि यार कैसे बनूं, तो भाई उसके लिए आपको कहीं आप एक विज़न देख रहे हो कि मुझे स्पीकर बनना है, स्टेज पे खड़ा होना है। अब आप यहाँ उठ के डायरेक्ट तो नहीं पहुँचोगे ना स्पीकर बनने पर, कहीं से स्टार्ट करना होगा। नहीं बोला आता आपसे, आप अपने लोगों में बैठ के बातचीत करो, नहीं उनसे भी नहीं की आती तो आप अपने से नीचे लेवल के लोगों में जाके बात करो। मिसाल के तौर पे जैसे कहीं पे रेस्टोरेंट में या अपना होटल पर या अस्पताल में, ये जो वर्कर्स टाइप के लोग नहीं होते, आपसे नीचे आपको फील होता है ना भाई जॉब करते हैं, अब उनसे बात करो। अब अपने जो ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात हैं या कोई नॉलेज आपको थोड़ी बहुत है, उस हवाले से उनसे बात करो या उनके मसाइल सुनने की कोशिश करो। इससे आपको बोलने की जो हेजिटेशन है ना वो थोड़ी सी कम होगी। बाकी स्पीकिंग मिसाल के तौर पे अभी जो है ना ऊपर लेवल पर आना है तो आप छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ जाओ, 2 लोगों में बैठ के बात करो, 3 में करो, 4 में करो, फिर 10 पे करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। छोटे छोटे स्टेप से डायरेक्ट आप 1000 के अंदर तो नहीं जाके खड़े हो गए, तो भागने वाली बात है। या तो फिर ये है कि आपको बाकायदा ट्रेनिंग लो। इसी तरह राइटर बनना है, दीज आर वेरी सिंपल यार। राइटर बनना एक कौन सा पहाड़ है, राइटर बनने के लिए राइटिंग करनी पड़ेगी, इट इज़ सिंपल। मुझे पियानो बजाना है भाई, मैं पियानिस्ट बनना चाहता हूँ, पियानो बजाने के लिए सॉरी पियानो कह रहा हूँ, पियानो ठीक है। अब इसको पियानिस्ट बोलेंगे क्या यार, अभी इसकी स्पेलिंग को छोड़ते हैं। अब आपको पियानिस्ट बनना है भाई, पियानो बजाना है, एक पियानो ख़रीदो, शुरू हो जाओ। ट्यूटोरियल्स, आर्टिकल्स, गाइड जितना मर्ज़ी पढ़ लो, जब तक शुरू नहीं होगा खुद नहीं आ सकता भाई। खुद आपको बच्चे से मिसाल दें, बच्चा लाके, हम लोग जब कोई चीज़ लाते हैं ख़रीद के, कोई प्रोडक्ट, क्या करते हैं, क्या उसका मैनुअल पढ़ते हैं, पूरी किताब पढ़ते हैं? नहीं भाई, हम खोलते हैं और उसके साथ शुरू हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट करना। दैट्स हाउ वी लर्न, दैट्स हाउ वी एक्सपीरियंस, दैट हाउ वी मेक अवर सेल्फ कम्फर्टेबल। उसके ज़रिए हाँ जहाँ हमें कन्फ्यूजन आती है, फिर हम उस कन्फ्यूजन के स्टेप को स्टडी करते हैं, यार ये चीज़ कैसे ठीक होगी। उसके लिए आपने स्टडी किया, जैसे ही पता लगा कि ये ऐसे ठीक होगी, आप बैक टू अपने पोजीशन पे आए और आपने उसको हल किया, फिर आप आगे निकल गए उस चीज़ के साथ, आप उसको यूज़ करते हो और आगे बढ़ते हो। इसी तरह राइटर बनना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको राइटिंग करनी पड़ेगी। नहीं करते कोई बात नहीं, छोटे छोटे ख्यालात तो आते हैं ना दिमाग में, आप अपने जर्नल ख़रीद सकते हो। मकसद लिखना है ना, जर्नल ख़रीद लिया, जब कोई दिमाग में ख्याल है हाँ ये लिख लिया, नहीं तो मोबाइल में लिख लिया। छोटे छोटे लिखने से जब आप लिखना शुरू करोगे तो एक एक जुमले से 2, 3, 4, 5 जुमलों तक आओगे, 5 जुमलों से 10 पे आओगे। राइटिंग की इसमें एबिलिटी बनानी है, ऐसे हो गई। अच्छा और ऐसा हेल्प लेनी है, क्योरा जैसी वेबसाइट पर जाओ, सवालात की लिस्ट है। अब आपका जो फेवरेट एरिया है, मे भी आप ड्राइंग पसंद करते हो, मे भी आपको मार्शल आर्ट पसंद है, मे भी आपको वेब डिज़ाइनिंग पसंद है, उसमें जो लोग
आपकी एरिया के अंदर जिसमें आपको थोड़ा बहुत तजुर्बा है पढ़ाई करके, उस एरिया में देखो लोग क्या सवाल कर रहे हैं जो बिगनर्स हैं, तो आपका दिल चाहेगा कि यार इस सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ। आप उसमें लिखना शुरू हो जाओगे, यहीं से आहिस्ता 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 आपकी एबिलिटी बनेगी लिखने की। ये भी एक तरीका है। तो बहरहाल हम करेक्टर्स पे जा रहे हैं। करेक्टर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ जो करेक्टर बनाना है बस शुरू हो जाओ। अच्छा, और कौन से करेक्टर हैं भाई लाइफ के अंदर? मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मैं फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ। चलो जी, आप फ्रीलांसर बन जाओ। फ्रीलांसर कैसे बनते हैं? डेवलपर बनना चाहते हो, ठीक है भाई। डिज़ाइनर बनना चाहते हो, डिज़ाइनर बन जाओ। अब डेवलपर डिज़ाइनर क्या है? हाँ, अब इसमें थोड़ा सा मैं टच मार दूँ। अब आप डेवलपर बनना चाहते हो तो भाई डेवलपर क्या करता है? वेबसाइट। अब डेवलपर की किस्में है ना, अब आप कौन से वाले? वेब के डेवलपर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वो मुख्तलिफ उसमें रोल्स में भी मुख्तलिफ और सब करेक्टर्स यानी आ जाएंगे, वो आपका काम है पिक करना। अब मिसाल लेते हैं जी, डेवलपर, एक डेवलपर लैंग्वेजेस के थ्रू बनता है। आप एक ज़ुबान सीखते हो, आप मोबाइल के डेवलपर बनना चाह रहे हो, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बनना चाहते हो, या वेबसाइट के बनना चाहते हो, उस सब करेक्टर पे जाके देन यू गो लैंग्वेज सीखो और लैंग्वेज के साथ साथ बनाना शुरू कर दो। लोग बहुत सारे लैंग्वेज के लूप में फंस जाते हैं, ये लैंग्वेज सीखते ही चले जाते हैं, सीखते ही चले जाते हैं। मैंने HTML सीख ली, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब सीख लिया, अब मैं आगे कौन सी लैंग्वेज सीखूं? भाई मेरे कमाने वाले सिर्फ HTML सीख के भी कमा रहे हैं, कमाने वाले सिर्फ बेसिक नॉलेज पे भी कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। अब बोलोगे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं खुद सामने मतलब एक एग्जाम्पल हूँ जो कमाता है बेसिक नॉलेज की बेस पर। ये जो कितनी किताबें पढ़ी है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में दे आर यूजलेस। इन प्रैक्टिकल क्लाइंट्स वर्क दे आर यूजलेस। यूजलेस इन अ सेंस, नॉलेज यूजलेस नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो आपको उतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितना क्लाइंट की प्रॉब्लम है। व्हाट ही वांट्स, जस्ट गो एंड सॉल्व दैट या क्रिएट दैट, बिल्ड दैट। डिज़ाइनर, अब डिज़ाइनिंग में जाओ तो क्या कहते हैं, वो वेब के अंदर बात करते हैं तो बैनर डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर और फेसबुक ऐड डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर डिज़ाइनर, यूट्यूब कवर डिज़ाइनर, मज़ीद सब कैटेगरीज में आप जा सकते हो। लेकिन करेक्टर रोल आप जाओ तो मैं एक डिज़ाइनर हूँ, अब भाई ठीक है, आप बहुत बड़े डिज़ाइनर बन जाओ, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। आप डिज़ाइनिंग में ही, अगर डिज़ाइनिंग का ही पैशन है सिर्फ, ये सबसे शौक ही नहीं है आपको, तो यार मैं अपनी लाइफ सिर्फ डिज़ाइनिंग में जीना चाहता हूँ, आप डिज़ाइनिंग में बहुत सारे कैरेक्टर खेल सकते हो भाई। आप बैनर डिज़ाइनर भी हो, आप ये भी डिज़ाइनर हो, वो भी बी द बेस्ट, गुड हो जाओ। एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट हूँ ये, हाँ क्लाइंट के साथ जब बात करनी हो तब आपको ये शो करना पड़ता है आई एम एन एक्सपर्ट। अब आपको ज़रूरी नहीं है उसको ये सब बताओ मैं ये सब जानता हूँ, सिर्फ ये देखो वो क्या चाहता है, जब वो चाहे जस्ट टेल हिम। पता नहीं मैं ये फ्रीलांसिंग को क्यों अटैच मार रहा हूँ, मेरी आदत है ज़्यादा सिखाने की, तो थोड़ा थोड़ा टच क्लाइंट का भी दिए जा रहा हूँ। बहरहाल हम करेक्टर पे चल रहे थे, अब आप इसीलिए जब डिज़ाइनर का रोल लोगे तो भाई डिज़ाइनर बन जाओगे। तो मतलब ये बना कि मल्टी पोटेंशियलाइट, यानी कि वो लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग जो बहुत सारे कैरियर्स को डिसाइड नहीं कर पाते, कभी कुछ दिल चाहता है, कभी कुछ दिल चाहता है, कभी कुछ, तो भाई आप अपने जो कुछ दिल चाहता है, उस कुछ दिल चाहने वाली चीज़ को जब सीखोगे वो आपकी क्या बनती है। यार आप सीधी सीधी बात करूँ, इसको बहुत मुख्तसर करता हूँ। यह तो अगर कैरेक्टर वाले रोल ना, कि आपको एक पॉइंट आप समझ लो, आपको अपना रोल सेलेक्ट करना है, टाइटल्स नहीं। जब आप टाइटल में जाओगे फंस जाओगे, टाइटल लिमिटेड कर देंगे, आप टाइटल के अंदर नहीं जी सकते। मैं अपने साथ टाइटल लगाता हूँ मिसाल के तौर पे, क्या टाइटल लगाया जाए, आई एम द किंग ऑफ दिस, आई एम दिस लेजेंड, आई एम फला, आई एम दिमागा। तो भाई आपकी जो कैरेक्टर पर्सनैलिटी है वो टाइटल के अंदर नहीं कैद हो सकती, बट बहुत सारे रोल्स आपके अंदर पर्सनैलिटी से निकल सकते हैं। तो रोल आपने खेलना है, टाइटल्स को टाइटल वालों पे ही रहने दो। नंबर 2, हर रोल में आपके लिए सिंपल चीज़ है, मुझे कंप्यूटर में हार्डवेयर का काम, हार्डवेयर का शौक़ है, मैं हार्डवेयर वाला बनना चाहता हूँ, हार्डवेयर प्रोफेशनल या ट्रबल शूटर। उसको मैं सीखूँ, ठीक है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करूँगा, मेरी बन गई स्किल। जब स्किल बन जाएगी, इस स्किल के साथ मैं एक्सपेरिमेंट जब करूँगा बहुत सारे ठीक करने के काम, सीखने के बाद सीख लिया,
सीखने के लिए अब आप कुछ भी करो, किसी के जूते चाटो, कहीं पे पैसे दे के सीखो, या फ्री में काम करके सीखो, पर सीखो। जब सीखोगे आपकी स्किल बन जाएगी। जैसे स्किल बनेगी, अगला स्टेप आपको होता है इस स्किल के ज़रिए या तो खुद ही खुश होते रहो, या इस स्किल के ज़रिए अब दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दो। जब आप स्किल से दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अब आप इसको करोगे अर्निंग। अर्निंग डिपेंड करती है आपके स्किल पे। जितने ज़्यादा आपकी महारत होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, और जिसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उससे आप वो पैसे लोगे। एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उस बच्चे से कितना चार्ज करोगे, और एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसका बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के कितना चार्ज करोगे। नाउ यू गॉट द पॉइंट। लेकिन इस अर्निंग के लिए आपको चाहिए स्किल। तो किसी भी रोल में, राइटर को ले लेते हैं, आपने राइटिंग की स्किल बना ली, भाई आप राइटिंग करते हो, एक अच्छी राइटिंग करते हो आप, ठीक है। अब अगला आपको सिर्फ स्टेप ये सीखना है कि आप उस राइटिंग से कमा कैसे सकते हो। अपने लिए लिख रहे हो, अपने लिए लिख रहे हो, बहुत कुछ लिख रहे हो, पर वही आप किसी और के लिए लिख सकते हो। इट इज़ दैट सिंपल। हाँ, ये अलग बात है, अब आप ऑथर बनना चाहते हो तो फिर आप खुद लिख के किताब ऑथर बन जाओ। राइटर बनना चाहते हो, खुद ही राइटिंग करो, ब्लॉग बनाओ। लेकिन वो बताया ना कि जब इस तरह जाओगे तो अपने तौर पे खेलते जाओ तो वो अर्निंग के एक डिफरेंट तरीके हैं। वो ब्लॉगर बनना है, ब्लॉगर खुद एक रोल है। व्हेन यू आर अ ब्लॉगर, आपको ये सीखना पड़ेगा ब्लॉगर कैसे कमाता है। ब्लॉगिंग इज़ अ स्किल। जब आप ब्लॉगर बन गए, अगला स्टेप फिर वहीं आएगा, यहीं आएगा अगर आप अर्निंग पे। लेकिन अगर आप अर्निंग नहीं चाहते तो स्किल के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर अगर आप अर्निंग को निकाल दो, अब आप पैसा नहीं कमाना चाहते इससे, आपका दिल नहीं चाहता इससे, आप इस स्किल में एंजॉय करना चाहते हो, यू डोंट वांट कि मैं पैसे के लिए सोचूं इस स्किल पे, देन यू हैव फ्रीडम। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आप अनस्टॉपेबल हो। वाओ, वाई? इस फ्रीडम में, बिकॉज मनी इज़ नॉट समथिंग यू वांट। अब आप इस फ्रीडम में क्या करोगे, आप इस फ्रीडम में किसी की हेल्प करोगे, खोल के मदद करो। आप इस स्किल को एंजॉय करोगे कि यहाँ नहीं एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है ना, जब आपको स्किल से पैसा नहीं मिले या कम मिले, या पैसे के मुकाबले में कंपटीशन मिले, या पैसे के मुकाबले में आपको बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज़ का सामना करना पड़े, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपकी वही स्किल जो आपको पसंद थी, वही स्किल आपके लिए अजाब बन जाएगी। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्ले योर गेम, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्ले योर गेम, इस सिनेरियो में अगर आपकी कोई स्किल है प्राइमरी जिससे आप बहुत इनकम कमाते हो, मे भी आप अपने बहुत सारी जो डिफरेंट रोल्स की स्किल है उनके थ्रू आप ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। लाजमी नहीं हर चीज़ को पैसा ही बना दो, कुछ चीज़ों को अलग भी रखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं मार्शल आर्ट्स का शौकीन हूँ और मार्शल आर्ट एंजॉय करता हूँ कभी एक्सरसाइज के लिए, लेकिन मैंने इसको सीरियस लेके क्या मैं मार्शल आर्टिस्ट बन गया, या मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, या मैं इसको सिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। हाँ, जब मेरा दिल चाहता है कुछ वीडियोज़ कभी बना दी, जो मैंने सीखा, जिस तरह सीखा उस एक्सपीरियंस को शेयर कर दिया आगे, और मैं एंजॉय करता हूँ। उससे मुझे कोई ख्वाहिश नहीं होती मैं पैसा कमाऊँ या कुछ, उसमें फ्रीडम आ गया, मेरा फ्रीडम होता है। मैं अगले की हेल्प भी कर देता हूँ, मैं एंजॉय भी कर लेता हूँ, और उसमें वो मेरा एक समझ लो आप टैलेंट भी हो जाता है, थोड़ा सा स्किल टैलेंट जो भी है। लेकिन वो स्किल्स उस लेवल पे नहीं होंगी जो एक मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट की होती हैं। तो इस मिसाल से मैंने ये समझाया, आपका रोल, प्ले एनी रोल दैट यू लाइक, फॉरगेट द पीपल जो कहते हैं आप जो है ना ज़िंदगी पूरी इसी जॉब के करने में गुजार दो, या इसी चीज़ में गुजार दो जो आपने बस पिक किया, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि तुम नहीं कर सकते, हो नहीं सकता। ये सब वो लोग हैं अक्सर जो खुद लिमिटेड है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इससे हट के कभी इस कुएँ से बाहर निकल के देखा नहीं इंसान की पोटेंशियल क्या है, तो वो नहीं जान सकते, वो समझ ही नहीं सकते इस चीज़ को। लेकिन आप समझ सकते हो। तो भाई रोल पिक करो, स्किल लो और अर्निंग करो, इसके बाद फ्रीडम है। यही चीज़ें मैंने तो ये समझा है और मैंने आपको ये चीज़ बताई है। और इस हवाले से कोई जो है आपको जो है ना कन्फ्यूजन जो थी कि यार मैं मिसाल के तौर पर टाइटल्स के अंदर जाऊँ, टाइटल्स की बुनियाद पे करेक्ट चल आगे लाइफ में बढ़ूँ, या करेक्टर की बुनियाद पे चलूँ, मतलब रोल्स पे, तो आप टाइटल्स में नहीं रोल पे जाएं। रोल से देन यू फर्दर एक्सपैंड कि आपने क्या करना है। गेमिंग की एक मिसाल देके बस हम ये क्लोज करते हैं आज का सेशन। गेमिंग में आपने एक विज़र्ड का कैरेक्टर लिया,
खेले होंगे अगर गेम्स तो आपको समझ में आ जाएगा। गेमिंग में आपको दिल चाह रहा है यार मैं विज़र्ड बन के खेलना चाहता हूँ, कैसे मैजिशियन मैजिक मारता है, कैसे जादू। तो जब आप विज़र्ड बनने का कैरेक्टर लोगे तो आपको गेम में कैरेक्टर्स मिलेंगे, एडवेंचर्स गेम्स की बात खसूसन। अब उस विज़र्ड का कैरेक्टर छोटा सा होगा, वो बड़ा होगा, वो लेवल्स उसके आएंगे, बलाओं से भी मुकाबला होगा। कभी कभी उसे ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, कभी उसे स्किल्स बढ़ाने के लिए कहीं जाना होगा, कभी उसे प्रैक्टिस के लेसन्स दिए जाएंगे, यानी वो जो चैप्टर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, टास्क, क्विज़, ये सब कुछ वो क्यों कर रहा है? बिकॉज आप उस करेक्ट विज़र्ड के रूप में विज़र्ड बनना चाह रहे हो, इन्जॉय। तो आप सब कुछ करोगे, लेकिन आपको पता लगे यार मैं बोर हो रहा हूँ, मज़ा ही नहीं आ रहा। ऑन द स्पॉट आप क्या कर सकते हो? आप चेंज किया, आपने फर्स्ट करो वहाँ पे एक थीफ का करेक्टर है, आपने सोचा अरे वाह थीफ बन के खेल के देखते हैं, मज़ा आएगा। अब थीफ बन गए। अब थीफ के पूरा रोल ही डिफरेंट है, स्नीकी, छुप के मारना, चाकू, वेपन्स डिफरेंट, ट्रेनिंग डिफरेंट, स्किल्स डिफरेंट। तो जब आप इस पे आए और आपने अगर इसको बहुत इंजॉय किया, आपको पता लगे यार इसमें तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, आप उस रोल को ड्रॉप कर दोगे। ड्रॉप भी ना करो, मतलब आपकी कंप्यूटर की गेम में पड़ा, आप डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ करेक्टर्स होते हैं ना, मुख्तलिफ करेक्टर्स गेमिंग में, तो आप डिलीट ना करो, पड़ा रहने दो, आपको कुछ उसमें हार्म नहीं कर रहा, वो तकलीफ नहीं पहुँचा रहा। लेकिन चाहोगे भी, कभी आपका थीफ इतना बन गया आप सोचते हो कि अब यू डोंट इवन नीड द विज़र्ड एट ऑल, उसे डिलीट भी मार दोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, यानी लाइफ से निकाल दिया। नहीं निकाला तो खैर इट्स ओके, एक्सपीरियंस था, कभी दिखाने के काम आ सकता है। आई वॉज मतलब विज़र्ड से भी मैंने खेला और क्या अचीवमेंट्स थी, क्या था, वो आपकी एक प्रोफाइल में एक हिस्सा बन जाएगा। विज़र्ड के रोल पे आपकी सारी, जब इसको वेबसाइट की या करेक्टर लाइफ में ले कि भाई जब मैं विज़र्ड था तो ये रही मेरी प्रोफाइल, मेरा रेज्यूम है जिसमें मैंने विज़र्ड के रूप में ये करेक्टर्स किए हैं, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये मैंने हासिल किया है। इन रियल लाइफ ये इस तरह भी हो सकता है। थीफ करेक्टर आ गया, अब आप कहते हो यार थीफ में मज़ा नहीं, मैं चाहता हूँ खुल के मारने लड़ने, तो खूब मारने वाला, आप बन गए भाई फाइटर, ठीक है। तो ये इस तरह भाई फाइटर बन गए तो आप लड़ो मरो और उस तरह की ट्रेनिंग लो। रियल लाइफ में वो फाइटर जैसे मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और रेसलिंग, इस टाइप तो बहुत कुछ है। इसके साथ मैं अपना ये सेशन ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इस तरह से आप अपने आप को ईज़िली लाइफ में बगैर कन्फ्यूजन के, यार जब दिल चाह रहा है उस रोल को खेलो ना, आपकी लाइफ है, यू हैव दिस लाइफ, एंजॉय एज यू वांट। किसी के कहने पे क्यों चलना है? वो आपको डिसाइड करके बताएगा आपकी लाइफ क्या है। वो जिसको अपनी लाइफ का नहीं पता, वो जिसको अपनी लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन है, वो जिसे खुद नहीं पता अब तक अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन में कि मेरी सेटिस्फेक्शन कहाँ है, अब वो आपको ये बताएगा कि हाउ यू प्ले योर लाइफ। इट्स योर लाइफ and you have to decide how you play your life. Thank you for the session. Allah.